क्या प्रदूषण केवल दिल्ली की ही समस्या है? क्या पटाखे प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत हैं? या ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली में अभिजात वर्ग अर्थात एलीट क्लास के लोग रहते हैं? या दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध केवल इसलिए लगाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, जिसे आसानी से अप्रोच किया जा सकता है और पटाखों पर बैन की मांग उठाई जा सकती है? ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली में प्रदूषण के विषय पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के कारण भारत के हिंदू लगभग 5 वर्ष से दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। जिस तरह से प्रदूषण का बहाना बनाकर हिंदुओं की परंपराओं में दखलंदाजी का खेल चल रहा है, ये सारे प्रश्न हिंदू समाज बहुत पहले से ही पूछ रहा था। भारत की न्यायपालिका को ये बात समझने में इतना लंबा समय लग गया। हालांकि निर्णय क्या होगा अभी ये सस्पेंस है। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी उन फर्जी पर्यावरणवादियों के मुंह पर भी तमाचा है, जिन्होंने अपने गोरे मालिकों से प्रमाण पत्र पाने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रंग में भंग डालने का कुचक्र रचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष अधिकारियों से कहा है कि वे पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस रद्द ना करें। ऐसे संकेत हैं कि दिवाली पर पटाखों पर बैन हटाने का विचार हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो पूरे हिंदू समाज की बड़ी जीत और षड्यंत्रकारी शक्तियों की बड़ी हार होगी। यह हिंदू एकता और जागृति का परिणाम है। जब हम सजग और सचेत होंगे तो कोई हमारे परिवार, समाज, धर्म और परंपराओं पर कुदृष्टि नहीं डाल पाएगा। ऐसा करके हमने बार बार दिखाया भी है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं में नाक घुसेड़ने का प्रयास किया था, लेकिन 1 वर्ष में ही उसे लागू करने से पीछे हटना पड़ा। हालांकि उस बारे में पुनर्विचार याचिका अभी तक लंबित है। वर्ष 2014 में ईसाई संस्थाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार पर रोक लगा दी थी, लेकिन हिंदुओं के कड़े विरोध के बाद कोर्ट को पीछे हटना पड़ा। मुंबई के दही हांडी पर्व को भी न्यायपालिका के माध्यम से प्रतिबंधित करने का भरपूर प्रयास हुआ, लेकिन षड्यंत्रकारी शक्तियों की अंततः हार हुई। ऐसे ढेरों और उदाहरण हैं। दिवाली पर चल रही न्यायिक लड़ाई इतनी आसान नहीं है। समाज को अभी आगे भी दबाव बनाकर रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो हिंदू विरोधी व्यवस्था खड़ी की गई, ये उसके अंत का आरंभ है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सपना 125 करोड़ भारतीयों को देखना होगा। जब हम सभी ये संकल्प लेंगे तो अपने जीवन काल में ही इसे सच होता भी देखेंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।